सहित दूसरी भविष्य निधियां भी शामिल हैं और यह फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों पर असर डालेगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह फैसला बजट में शब्दों का ये काफी अच्छी खबर आई है और उनका जो पेंशन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो उनके डीए में जो 100% न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला है उसको अप्रूव कर दिया है। यानी नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो आगे ताजा अपडेट में बताया जा रहा है, ये आपकी पेंशन की लिमिट है जो 21,000 रुपये की जा रही है। सरकार आपकी जो पेंशन लिमिट है वो 21,000 रुपये की जा रही है। तो चलिए आप अपडेट जानते हैं। जो ताजा अपडेट में जो बताया जा रहा है कि जो आपकी न्यूनतम पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। अपडेट अगर 2023 में अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत एक हाई लेवल कमेटी ने सैलरी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ईपीएस पेंशन कमेटी की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा 15,000 सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। वहीं कमेटी ने कहा है कि सरकार इन पर विचार जारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो आज की ताजा अपडेट जो आ रही है वही आपको बता रहे कि जो सरकार चर्चा कर रही है कि ईपीएस पेंशन है जिसकी लिमिट जो 15,000 रुपये है उसको बढ़ाकर अभी 21,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है सरकार, जो अभी लागू की जाएगी। जो इनसे पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो आपकी पेंशन है न्यूनतम वो 1,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर कर्मचारी पेंशन योजना को प्रस्ताव लागू हो जाता है तो करीब 7.5 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें भी ईपीएस पेंशन योजना के तहत रखा जाएगा। और साथ ही 2014 में अंतिम संशोधित सैलरी बढ़ोतरी के लिए शामिल किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अगर ये सुझाव ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड द्वारा मान लिया जाता है तो इससे ऐसे नियुक्तों के लिए राहत होगी जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। बता दें कि अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सरकार को भी वित्तीय रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए सरकार की तरफ से हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपए का खर्चा उठाया जाता है। आपका जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से ईपीएस पेंशन योजना ईपीएफओ असधारकों में कुल असल सैलरी का 1.16% योगदान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जो कर्मचारी पेंशन योजना है उसको केंद्रीय न्याय बोर्ड के सदस्य कई रघुनाथ ने कहा है कि ईपीएफओ का इस बात पर सहमत है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। ईपीएस पेंशन योजना के मानदंडों में श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए। कि नियम के नौकरी पेशा व्यक्ति का ईपीएफओ में सदस्य होने पर कर्मचारी की तरफ से अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में दिया जाता है। साथ ही इतना योगदान नियोक्ता की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इसमें 8.33% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। तो देखा जाए तो इस समय पेंशन के लिए 15,000 रुपये सैलरी लिमिट रखी गई है। इस हिसाब से हर महीने कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये का 8.33% जैसे 1,250 रुपये जमा होता है। जब कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तो ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये रखी जाती है, जिसके अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 7,500 रुपये पेंशन पा सकता है। ऐसे की जाती है कि ईपीएस पेंशन फंड की कैलकुलेशन जानकारी के लिए बता दें, अगर 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस पेंशन फंड में योगदान देना शुरू किया जाता है तो पेंशन कंट्रीब्यूशन की मंथली सैलरी की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये रहेगी। अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी पेंशन योजना में आते हैं तो अधिकतम सीमा आपकी 15,000 रुपये रहेगी। और उदाहरण के तौर पर अगर आपके तहत पेंशन की कैलकुलेशन समझता तो कर्मचारी की सैलरी जो है बेसिक प्लस डी है जैसे 20,000 रुपये, तो पेंशन फॉर्मूले के अनुसार उनकी पेंशन 7,500 रुपये की जगह बढ़कर 8,571 रुपये हो जाएगा। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला पेंशनेबल सैलरी इनटू ईपीएस कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, आप की जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाई जाएगी। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।